नमस्कार दोस्तों। अगली जो प्रश्नावली है वो है हमारे पास 4.3। इससे पहले की जितनी प्रश्नावली है वो आपके लिए प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो दे रखा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो इसको समझने से पहले हम यहाँ देखेंगे विविक्तिकर को। तो विविक्तिकर होता है हमारे पास डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी का जो मान है यदि ग्रेटर देन जीरो है, मतलब जीरो से बड़ा है अर्थात धनात्मक है, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और असमान होंगे। यदि डी का मान शून्य जीरो है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और यदि डी का मान लेस देन जीरो है तो मूल कैसे होंगे? इसके ऋणात्मक होंगे और अवास्तविक मूल सॉरी, ये डी का मान यदि ऋणात्मक है तो मूल कैसे होंगे? अवास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो इसका जो पहला प्रश्न है इसको हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न दे रखा है हमारे पास 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर जीरो। तो तो देखिए ये दे रखा हमारे पास 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर जीरो। तो a बराबर हो जाएगा हमारे पास 2, b बराबर हो जाएगा, b का मान हो जाएगा माइनस का 3 और c का जो मान है वो हो जाएगा हमारे पास 5। तो देखिए इसको हम विविक्ति का d में रखेंगे तो d बराबर होता है हमारे पास b² माइनस का 4ac। तो b का जो मान है उसको रख देंगे, तो -3 का स्क्वायर, b का मान कितना हमारे पास -3 है, माइनस का 4, इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं लग रहा है तो किसका चिन्ह है? गुना का चिन्ह है। a का जो मान है वो है 2 गुना c का जो मान है वो है हमारे पास 5। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -3 स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 से -3 को गुना करेंगे, -3 गुना माइनस का 3, माइनस से माइनस करेंगे तो प्लस और 3 से 3 को करेंगे तो आएगा हमारे पास 9। तो -3 स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 9, माइनस का 5 से 4 2 को गुना करेंगे तो आएगा 10 और 10 से 4 को करेंगे तो आएगा हमारे पास 40। अब देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? वो बड़ी संख्या 40, और 40 में से छोटी संख्या को घटा लेंगे 9 को, तो ये आएगा हमारे पास 31 और चिन्ह लगाएंगे बड़ी संख्या का 40 का माइनस का 31। तो डी का जो मान है वो आया हमारे पास माइनस का 31। इसका मतलब डी का जो मान है वो कैसा है? ऋणात्मक है। डी का मान कैसा है? ऋणात्मक है। डी जो है जीरो से कैसा है? छोटा है। 31 जो आया है ये जीरो से कैसा है? छोटा है अर्थात माइनस में है। तो डी का मान कितना आया हमारे पास? लेस देन जीरो है। डी का मान माइनस का 31 है तो ये मान कैसा है? ऋणात्मक है। यदि ऋणात्मक है तो मूल कैसे होंगे? अवास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? अवास्तविक होंगे। कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो मूल कैसे होंगे इसके? मूल अवास्तविक, मूल अवास्तविक होंगे। ठीक है। इसके साथ ही अगला जो प्रश्न है वो है हमारे पास, इसका हल करेंगे। 3x² माइनस का 4√3 x प्लस का 4 बराबर जीरो। अब इसमें भी a बराबर हो जाएगा हमारे पास 3, b बराबर हो जाएगा माइनस का 4√3 और c बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए इसमें वो भी विविक्ति कर लगाएंगे तो d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। b का जो मान है वो है हमारे पास माइनस का 4√3, माइनस का 4√3, इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू ए का जो मान है वो है हमारे पास 3, 3 से गुना कर देंगे, इंटू सी का जो मान है वो है 4, तो 4 से गुना कर देंगे। इसको हम खोलेंगे। इसको कैसे खोलेंगे? देखिए ये दे रखा हमारे पास माइनस का 4√3 का स्क्वायर। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस का 4√3 गुना माइनस का 4, ये कोष्टक के अंदर आएगा √3। अब देखिए माइनस से माइनस को गुणा करेंगे तो आएगा प्लस, 4 से 4 से गुणा करेंगे तो 16, इंटू √3 से √3 को गुणा करेंगे, √3 गुना √3। अब देखिए इसका मतलब होता है 3 की घात 1/2 गुना 3 की घात 1/2। तो हमने एक बीजगणित के अंदर हम देखते हैं कि एक सूत्र आता है ए की घात m गुना ए की घात n, ए की घात n। यदि आधार समान तो घात क्या हो जाएंगी? इनकी जुड़ जाएंगी, m प्लस का n। आधार समान है तो घात क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो 3 की घात आएगी हमारे पास 1/2 प्लस का 1/2, और 1/2 आधा और आधा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 3 की घात
1/2 और गुना 3 की घात 1/2। ये इस तरह की कंडीशन है, तो आधार यदि समान है तो घात क्या हो जाएंगे, यहाँ जुड़ जाएंगी। तो आधा और आधा कितना हो गया, 1। √3 गुना √3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 3 हो जाएगा। सॉरी, 4 से 4 को गुना करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा। कितना आएगा ये, 16। इसको एक साइड में इधर से ऐसे कर लेते हैं। जैसे हमने क्या किया इसमें, देखिए माइनस से माइनस को गुना किया तो प्लस, 4 से 4 को गुना किया तो 16, और √3 से √3 गुना किया तो कितना आया, 3। और 16 से 3 को गुना करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 48। कितना आएगा, 48। तो देखिए इसका जो मान आया वो आया हमारे पास 48। माइनस का 4 से 4 को कर, सॉरी, 4 से 3 को करेंगे 12, और 12 से 4 को करेंगे 12 चौको होते हैं हमारे पास 48। तो 48 से 48 कट जाएगा, तो डी का जो मान है वो आएगा हमारे पास 0। अब देखिए डी का मान यदि 0 आया, कैसा आया, डी का मान 0 आया, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अभी प्रश्न में क्या कहता है, यदि मूलों की प्रकृति याद कीजिए, तो मूलों की प्रकृति कैसी है, हमारे पास मूल वास्तविक है। तो मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए, तो मूल भी हमको इसमें ज्ञात करने, तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास देखिए श्री धराचार्य सूत्र होता है, समीकरण यदि दे रखा है कोई ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 के लिए, सर x के लिए सूत्र होता है x बराबर माइनस का v प्लस माइनस का √b² माइनस का 4ac, वही विभक्ति का अपॉन 2a। ये दोनों अलग अलग कर लेंगे, ये प्लस और माइनस दे रखा तो एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए, तो मूल निकालेंगे हम इसके। तो देखिए x बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये दे रखा है। तो इसमें देखिए ये तो हमारा पूरा डी हो जाएगा, टोटल b² माइनस का 4ac, ये क्या हमारे पास डी है। तो इसमें देखिए मान रखते जाएंगे, माइनस का v का मान जो है वो है हमारे पास माइनस का 4√3, तो कोष्टक में माइनस का 4√3 प्लस माइनस, ये क्या है हमारे पास, ये डी 0 है पूरा, डी का मान कितना है 0, और डी क्या है हमारे पास ये दे रखा पूरा, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा 0 अपॉन 2। ए का जो मान है, ए का मान दे रखा हमारे पास 3, तो लिख देंगे गुना 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, माइनस से माइनस को करेंगे तो प्लस 4√3 प्लस 0 बटा हो जाएगा हमारे पास 6। अब देखिए इसको हम काट लेंगे, 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, और 6 में जाएगा 3 बार, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2√3 अपॉन 3। यदि इसको और आगे सॉल्व करना चाहें तो आगे सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि देखिए इसको यहाँ से हटा लेंगे, तो ये हमारे पास 2√3 अपॉन 3। अब देखिए √3 ऊपर दे रखा है, तो इसको √3 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, √3 अपॉन √3। तो √3 से √3 गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 3, क्योंकि हमने इसमें देखा पहले ही कि जैसे कि देखिए √3 को √3 से गुना किया तो कितना आया हमारे पास, 3 आया। यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा बटे 3√3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आएगा हमारे पास 2/√3। ये आएगा हमारे पास सॉल्व करने पे, कितना आएगा 2/√3। यदि इस तरीके की कंडीशन आती है तो हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के मूल, अब मूल कौन कौन से हो जाएंगे, यही हो जाएंगे दोनों, x बराबर 2/√3 तथा x बराबर 2/√3 है। क्योंकि इधर ये प्लस लग रहा है उसके लिए भी यही मान आएगा, और यदि हम माइनस लगा देंगे तो भी यही मान आएगा, इसलिए इसके जो मूल है वो कौन कौन से हो जाएंगे, 2/√3 तथा x बराबर 2/√3 है।
अगला जो दे रखा हमारे पास वो है थर्ड पर 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0। तो देखिए इसमें 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0। तो इसमें a बराबर हो जाएगा हमारे पास 2, कोमा v बराबर हो जाएगा माइनस का 6 और c बराबर हो जाएगा 3। वही विभक्ति का d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। तो देखिए इसमें मान रखते जाएंगे। v का जो मान है वो है हमारे पास माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का जो मान है 2 है इंटू सी का जो मान है वो है हमारे पास 3। इनके मान रख देंगे। माइनस के 6 का स्क्वायर होता है ये होएगा हमारे पास 36 माइनस का 4 से 2 गुणा करेंगे 4 दूनी के 8 4 तिया के होते हैं 12 4 दूनी के 8 तिया के 24 हो जाएंगे, सॉरी 24 हो जाएंगे। तो इसका मान लिख दिया। अब देखिए आगे इसमें 36 में से 24 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 12। तो डी का जो मान है वो कितना आया हमारे पास 12 निकल के आया। डी का मान कितना आया 12। अब यदि डी का मान 12 है तो हमने इसमें देखा था, जैसे कि देखिए डी का मान कैसा आया 12 आया। तो जीरो से कैसा है मान ये बड़ा है, मान इसका मतलब धनात्मक है। तो मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे। यहाँ लिख देंगे मूल मूल वास्तविक होंगे। यदि मूल वास्तविक होंगे तो सीधी धाराचार सूत्र लगा के हम इसके मूलों को ज्ञात कर लेंगे। तो सीधी धाराचार सूत्र जो होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का रूट b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर लिख लेंगे थोड़ा बाद में। जैसे कि देखिए बराबर माइनस का b का जो मान है वो है हमारे पास माइनस का 6 माइनस का 6 प्लस माइनस रूट के अंदर डी का जो मान है ये b² माइनस का 4ac क्या होता है डी होता है। और डी का जो मान आया वो आया हमारे पास 12 बटा 2। ए का जो मान है वो है हमारे पास 2। तो ये आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 6। अब यदि हम प्लस का चिन्ह लेते हैं प्लस बी प्लस का चिन्ह लेते हैं तो प्लस के चिन्ह के लिए 6 प्लस का रूट 12 बटे 4 आएगा। कौन सा चिन्ह लिया हमने प्लस का चिन्ह लिया। ये एक्स के मान है सभी एक्स बराबर। अब ये देखिए ये हमारे पास दे रखा है रूट के अंदर 12 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार ऐसे समझ लेते हैं साइड में कि 6 प्लस का रूट 12 बटे में 4 है। अब देखिए 6 तो यहाँ ऐसा कैसे लिख देंगे प्लस इसके अंदर रूट के अंदर 12 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 3 4 तिया के 12 बटे 4 बराबर। अब देखिए 4 जो है कोष्टक से बाहर आ जाएगा तो कितना आएगा 2 आ जाएगा बाहर। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 4 होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2। और रूट क्या कहता है यदि रूट के बाहर अगर कोई संख्या निकलेगी तो वो कहता है कि रूट एक संख्या को खा जाएगा। तो बचेगी कितनी केवल 2 बचेगा। रूट से बाहर कौन सी संख्या आएगी केवल 2। यदि रूट 4 है तो ये आएगा हमारे पास 6। 4 बाहर आएगा तो कितना आएगा 2 आएगा और रूट के अंदर 3 बटे 4। अब इनमें से कॉमन ले लेंगे तो कॉमन आएगा इनमें से 2। कितना आएगा 2। 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 3 आएगा प्लस का 2 बाहर ले लिया और रूट के अंदर 3 बटे 4। अब देखिए कॉमन कैसे लिया है 2 से 3 को गुना करेंगे तो वही 6 और 2 से इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 2 रूट 3। अब 4 का भाग 2 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार और 2 का 2 में 1 बार। तो ये आया हमारे पास 3 प्लस का रूट 3 अपॉन 2। तो x का जो मान है वो x का एक मान आया हमारे पास 3 प्लस का रूट 3 अपॉन 2। कौन से चिन्ह के लिए प्लस के चिन्ह के लिए। यही यदि माइनस का चिन्ह होता तो अगला जो मान आता वो आता हमारे पास, अगला जो मूल आता वो आता x बराबर 3 माइनस का रूट 3 अपॉन 2। ये किसके लिए ये माइनस का चिन्ह के लिए। माइनस के चिन्ह के लिए मूल ये हो जाएगा और प्लस के चिन्ह के लिए मूल ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या है मूल है। यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण के मूल। ये द्विघात समीकरण के मूल हैं। ये क्या है द्विघात समीकरण के मूल हैं।
अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसमें उसके दो मूल बराबर हों। तो मूल कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो इसमें देखिए हमारे पास a बराबर दे रखा है 2, b बराबर दे रखा है k और c बराबर दे रखा है कितना? 3। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि उसके दो मूल बराबर हों। तो यहाँ लिख देंगे दो मूल बराबर हों। दो मूल बराबर हों अर्थात इसमें देखिए d का मान यदि 0 है तो अर्थात d का मान यदि 0 है तो मूल कैसे होंगे? समान होंगे, मतलब बराबर होंगे। तो इसमें d का मान क्या करना है हमको? 0 करना है। तो विविक्तिकर होता है जो होता है हमारे पास d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो इसमें मान रखते जाएंगे हम। b का जो मान है वो है k का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का जो मान है वो है 2 इंटू सी का जो मान है वो है 3। तो देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 4 दूनी के 8, 8 तिया के 24। इसका मान कितना? सॉरी सॉरी, इसमें d बराबर 0 करना है हमको। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा ये पूरा मान। किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो k बराबर आएगा 24 का पक्षांतरण हो जाएगा तो ये आएगा हमारे पास 24 और k बराबर आएगा रूट के अंदर 24। इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 6 और 4 यदि रूट के बाहर आएगा तो ये आएगा 2 रूट 6, 6 चौक 24 होते हैं। तो k का जो मान आया वो आया हमारे पास प्लस माइनस का 2 रूट 6। k का मान जो आया वो कितना आया? प्लस माइनस का 2 रूट 6। अगला सेकंड दे रखा है हमारे पास के एक्स कोष्टक में x माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर 0। अब देखिए a बराबर हो जाएगा हमारे पास, इसको और सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा, 1 मिनट देखिए। के एक्स को x से गुना करेंगे तो ये आएगा हमारे पास के एक्स स्क्वायर। के एक्स से 2 को करेंगे तो माइनस का 2 के एक्स प्लस का 6 बराबर 0। अब देखिए इसमें वही a बराबर आ जाएगा हमारे पास के, b बराबर आ जाएगा x का गुणांक होता है माइनस का 2 के और c बराबर आ जाएगा 6। वही विभक्ति कर लगाएंगे। फिर ऐसे में क्या करा, दो मूल बराबर हों। दो मूल बराबर तो विभक्ति कर लगाएंगे। इसमें d बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो यह आएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर कितना हो जाएगा? 0, यदि दो मूल बराबर हो तो। अब इसमें मान रखते जाएंगे इसके। b का जो मान है वो है हमारे पास माइनस का 2 के इसका स्क्वायर कर लेंगे माइनस का 4। ए का जो मान है वो है हमारे पास इंटू के इंटू सी का जो मान है वो है हमारे पास 6 बराबर 0। अब देखिए इसको यदि हम सॉल्व करें माइनस का 2 के स्क्वायर को तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 2 के स्क्वायर बराबर होता है ये माइनस का 2 के गुना माइनस का 2 के। माइनस से माइनस को गुना करेंगे तो प्लस, 2 से 2 को करेंगे 4, के को कैसे करेंगे तो के स्क्वायर। तो यह आएगा हमारे पास 4 के स्क्वायर माइनस 6 से 4 को करेंगे 24 के बराबर 0। तो देखिए इनमें दोनों में अभी कौन कौन सी चीज कॉमन आ रही है, उन कॉमनों को लिख देंगे। तो एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक कौन सा आ रहा है? के आ रहा है। ये आ जाएगा के माइनस का 4 का भाग 24 में देंगे तो 6 बार जाएगा और ये आ जाएगा बराबर 0। तो के का जो मान है, इसके के का मान है वो हमारे पास के दो मान आएंगे निकल के। जैसे कि देखिए एक तो 4 के बराबर 0 करना है हमको और के माइनस का 6 बराबर 0 करना है। तो के बराबर 0/4 तो के का मान एक तो 0 आएगा और इधर देखिए के बराबर 6 का पक्षांतर कर देंगे तो 6 आएगा। तो के जो मान आए हमारे पास कितने आए? 2 आए। एक तो के बराबर 0, 6। तो के मान कितने आए हमारे पास? 2 मान निकल के आए 0, 6।
और ये दोनों जो मान है के बराबर 0 और 6, इनमें से देखिए यदि हम के बराबर 0 लेते हैं, के बराबर 0 लेते हैं, तो जैसे ही हम इस समीकरण में के का मान 0 रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। यदि के बराबर 0 है, तो ये आएगा हमारे पास 6 बराबर 0। यदि के का मान यदि हम 0 लेते हैं, तो 6 बराबर कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा पद है, ये के का मान 0 लिया, तो इसको पूरे से हमको 0 से गुणा करना पड़ेगा, और 0 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास? 0 आएगा। और यदि के का मान हम 6 लेते हैं, तो ये सही है। कौन सा? 6। तो के बराबर 6 सही है। कौन सा सही है? के बराबर यदि हम 6 लेते हैं, तो ये सही है। अगला प्रश्न दे रखा है हमारे पास, प्रश्न नंबर 3 है, इसको सॉल्व करेंगे। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है। किससे दोगुनी है? चौड़ाई से। तो मान लेंगे, माना आयताकार बाग की चौड़ाई, चौड़ाई मान लेंगे इसकी x है। चौड़ाई कितनी मान लेंगे इसकी? x है। और इसकी जो लंबाई है, तथा लंबाई, लंबाई कितनी हो जाएगी? ये क्या कह रहा है प्रश्न में, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। ये चौड़ाई कितनी है? x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी, दोगुनी है। अब प्रश्न अनुसार इसको हल करेंगे, प्रश्नानुसार इसको हल करेंगे। तो आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, दोगुनी, और इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर होता है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, वो होता है हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? चौड़ाई। ठीक है। अब देखिए, आयत की जो लंबाई है, आयत का क्षेत्रफल हमारे पास दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, और लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। चौड़ाई देखिए 2x है, और लंबाई कितनी है? 2x है। तो देखिए लंबाई लिख देंगे यहाँ, लंबाई कितनी है? 2x गुना चौड़ाई कितनी है इसकी? x, और क्षेत्रफल कितना है इसका? 800। 2x बराबर 800, x बराबर 800/2 बराबर आएगा ये 400। तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का रूट के अंदर 400। अब देखिए 4 बाहर आएगा तो कितना आएगा? 2, और 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगी, तो 0 आ जाएगा। x का मान कितना आया हमारे पास? प्लस माइनस का 20 आया। अब ये जो x का मान अर्थात हमारे पास जो चौड़ाई आई, वो कितनी आई? वो आई, एक तो प्लस में 20 और एक माइनस में 20। और तो अपन जानते हैं कि जो चौड़ाई है, चौड़ाई या लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। लंबाई या चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, वो हमेशा किस में होती है? धनात्मक होती है। तो हमको x बराबर कितना लेना है? x बराबर केवल 20 लेना है। ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कहेगा क्या, प्रश्न यही समाप्त है। आयताकार भाग की जो चौड़ाई है, इसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। तो देखिए आयताकार भाग की चौड़ाई x बराबर 20, और ये किस में दे रखी है? यूनिट मीटर में दे रखी है, तो क्या हो जाएगी? मीटर। लंबाई, लंबाई थी हमारे पास 2x बराबर 2 गुना 20 बराबर 40 मीटर। तो आयताकार भाग की जो लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज हमने निकाली, लंबाई कितनी हो जाएगी? 40 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी? 20 मीटर। तो इसमें लिख देंगे, हाँ, एक आम की
बगिया बनाना संभव है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई यदि हमारे पास है तो हम कह सकते हैं एक वो सॉरी आम की बगिया बनाना संभव। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है, वो ये है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। यदि है तो उनकी आयु, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र हैं, उनकी जो आयु है उसका योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। 48 मतलब 48 वर्ष था। वर्ष नहीं, सॉरी, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। गुणनफल कितना था? 48 था। तो इसमें मित्र हमारे पास दो दे रखे हैं और उनकी आयु का योग है वो कितना दे रखा है? 20 वर्ष दे रखा है। तो मान लेंगे, माना कि पहले मित्र की पहले मित्र की आयु बराबर दे रखी है एक्स वर्ष, मान लेंगे, दे नहीं रखी है, मानिए। माना कि पहले मित्र की आयु एक्स वर्ष है, तो दूसरे मित्र की आयु दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी हमारे पास 20 माइनस का एक्स वर्ष, क्योंकि दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है। यदि एक की आयु एक्स वर्ष है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस का 20 वर्ष हो जाएगी। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि दोनों मित्रों की 20 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व उन्हीं की आयु। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु देखेंगे, क्या लिखेंगे? 4 वर्ष पूर्व। अब 4 वर्ष पूर्व देखिए, 4 वर्ष पूर्व पहले जो मित्र है उसकी आयु, पहले मित्र की पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पहले कितनी थी? तो ये थी एक्स माइनस का 4 वर्ष। और दूसरा जो मित्र है उसकी आयु थी, दूसरे मित्र की दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 20 माइनस का एक्स माइनस का 4। 20 में 4 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 16 माइनस का एक्स वर्ष। ये दूसरे मित्र की आयु कितनी वर्ष पहले? 4 वर्ष पहले। अब प्रश्न में क्या करा है? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। दोनों की आयु का गुणनफल है वो कितना था? 48 था। प्रश्न अनुसार इसको हल करेंगे प्रश्नानुसार। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। तो इसको गुणनफल को 48 कर लेंगे। जैसे कि देखिए, 4 वर्ष पूर्व एक्स माइनस का 4 इंटू कोष्टक में 16 माइनस का एक्स बराबर था 48। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, एक्स से 16 को गुना करेंगे तो आएगा हमारे पास 16 एक्स। एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो पहले तो प्लस से माइनस को करेंगे तो माइनस, ये आएगा एक्स स्क्वायर। अब माइनस के 4 से 16 को करेंगे तो माइनस का 16 चौको 64, और 4 से एक्स को करेंगे तो माइनस से माइनस करेंगे तो प्लस, और एक्स से 4 को करेंगे तो 4 एक्स बराबर कितना आएगा? ये 48 आया हमारे पास। अब इसको सिस्टमिक ढंग से जमाएंगे तो देखिए, एक्स स्क्वायर के पद को पहले ले लेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर, 16 और 4 कितने हो जाएंगे? 20 एक्स प्लस का 20 एक्स माइनस का 64 बराबर कितना आया? 48 आया। अब देखिए 48 को भी इधर की साइड में ले आएंगे तो देखिए ये आएगा हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 20 एक्स माइनस का 64 माइनस का 48 बराबर 0। यदि हम देखें तो देखिए, माइनस का 64 और माइनस का 48 कितने हो जाएंगे? इनको लिख देंगे आप, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 20 एक्स माइनस का 112 बराबर 0, क्योंकि जोड़ने पर ही 64 और 48 कितने होते हैं? 112। अब माइनस से पूरे समीकरण में क्या दे देंगे? भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस को गायब करने के लिए पूरे में किस से भाग दे देंगे? माइनस से भाग दे देंगे। तो यह आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 20 एक्स प्लस का 112 बराबर 0। इसको समीकरण 1 ले लेंगे। ठीक है। अब देखिए, समीकरण मानो तो मान लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं भी माने तो। अब देखिए इसमें हम देखें तो ए का जो मान है वो है हमारे पास 1,
बी का जो मान है वो है हमारे पास -20 और सी बराबर है 112। ए बी और सी तीनों को मान दे रखे, तो विभक्ति कर लगाएंगे। डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac। बी को मान है -20 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान है 1 इंटू सी का मान है वो है 112। -20 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से माइनस ये हो जाएगा 400, माइनस का 12 से वो सॉरी 4 से 112 गुना करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4 दूनी के 8, 4 4 एक 448। कितना आएगा ये हमारे पास 448। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, 400 में 448 घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा 48 आएगा। और माइनस का 48 जो है मतलब डी का जो मान है ये कैसा है, जीरो से कैसा है, कम है। अब यदि जीरो से कम है ये मान, तो हमने यहाँ पर देखा है, क्या देखा है, यदि ये ऋणात्मक है तो मूल कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे। तो यहाँ लिखेंगे मूल अवास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे इसके, अवास्तविक होंगे। क्या निम्न स्थिति संभव है, तो यहाँ लिख देंगे यह स्थिति, यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है। देखिए अगला जो प्रश्न है वो दे रखा है हमारे पास, प्रश्न नंबर 5 है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें मान लेंगे, माना आयताकार, ये क्या है, पार्क है। पार्क की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर मान लेंगे y मीटर। लंबाई और चौड़ाई दोनों मान ली। आयताकार पार्क का परिमाप हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस का चौड़ाई। अब देखिए एक बार इसको समझ लेंगे परिमाप क्या होता है। तो परिमाप का मतलब होता है, जैसे मान के चलो कि मेरे पास कोई आइटम है, जैसे कि देखिए ये मोबाइल का कवर है, इसको ही समझ लेते हैं। और ये होता है परिमाप। परि का मतलब होता है चारों ओर की इसकी माप। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की इसकी माप, वही हमारे पास परिमाप होता है। जैसे देखिए ये लंबाई है और ये क्या है, इसकी चौड़ाई है। तो यदि मैं परिमाप की बात करूँ तो इसकी चारों खूंट की जो बाउंड्री है, इसका जो माप है वही परिमाप होता है। जैसे पर्यावरण होता है परिधन आवरण, चारों ओर का आवरण, ऐसे ही परिमाप होता है चारों ओर की जो बाउंड्री उसको यदि जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा परिमाप। अब इसमें देखिए ये लंबाई है तो ये भी लंबाई हो जाएगी, तो दो तो इसमें लंबाई हो गई और दो ही क्या हो गई, चौड़ाई। इसलिए इसका जो फॉर्मूला वो बनता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस का चौड़ाई। तो ये हमारे पास परिमाप होता है। आगे इसमें क्षेत्रफल दे रखा है। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई, अर्थात लंबाई कितनी है इसकी x है, गुना चौड़ाई कितनी है y। लंबाई गुना चौड़ाई। अब ये मीटर में जरा रखिए तो मीटर स्क्वायर, लंबाई गुना चौड़ाई इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसको हम प्रश्न अनुसार हल करते हैं। तो पहली जो शर्त है, पहली शर्त, पहली शर्त के अनुसार देखिए, पहली शर्त का है क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप कितना 80 मीटर। तो परिमाप 80 मीटर के इसकी शर्त को बनाएंगे तो परिमाप कितना है हमारे पास 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस का चौड़ाई। दो, लंबाई कितनी है हमारे पास x प्लस का y बराबर कितना है 80। तो x प्लस का y बराबर आएगा हमारे पास, 2 का भाग 80 में देंगे तो कितना आएगा 40। कितना आएगा ये 40। तो y बराबर आया हमारे पास, x का पक्षांतरण कर देंगे 40 माइनस का x, तो y का मान कितना ले लेंगे हम
40 माइनस का x, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त दूसरी शर्त क्या कहती है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 400 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, एक्स वाई का स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई मीटर का स्क्वायर। तो एक्स वाई मतलब क्षेत्रफल, और वो कितना है हमारे पास मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, वो कितना है 400। अब देखिए समीकरण 1 से इसमें वाई का मान रख देंगे, तो एक्स कोष्टक में आ जाएगा 40 माइनस का एक्स बराबर 400। यह क्या है इसमें, ये जो बाई था, बाई का मान कहाँ से ले लिया, इसमें से ले लिया समीकरण 1 से, और कितना है 40 माइनस का एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 40 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 400। इसको भी यदि इधर ले लेंगे, अब साइड में कर लेंगे इसको सॉल्व, जो भी बच रहा है। देखिए यह है हमारे पास 40 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 400। अब क्या करेंगे इसमें, 40 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर 400 को इधर की साइड में ले आएंगे, तो माइनस का 400 बराबर 0। पूरे समीकरण को यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो पूरे समीकरण को किससे भाग दे देंगे, माइनस से दे देंगे। तो ये आएगा माइनस का 40 एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 400 बराबर 0। इसको जमा लेंगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 40 एक्स प्लस का 400 बराबर 0। अब देखिए वही विविक्तिकर होता है हमारे पास, उसको लगाएंगे, उससे पहले इसके मान निकाल लेंगे। जैसे देखिए ए बराबर आएगा हमारे पास 1, बी बराबर है 40 और सी बराबर है हमारे पास 400। विविक्तिकर लगाएंगे तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी का जो मान है वो है हमारे पास 40, इसका स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का जो मान है वो 1 है इंटू 400। ये हो जाएगा हमारे पास 400 को 16, और एक जीरो के दो जीरो हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 से 4 को गुना करेंगे, सॉरी सॉरी ये माइनस का ही है, 4 से 1 को गुना करेंगे तो मतलब 400 से 1 को गुना करेंगे 400, और 4 से 4 को करेंगे तो 16 और डबल जीरो। 1600 में 16 से जाएंगे तो कितना बचेगा, जीरो। तो डी का जो मान है वो आया हमारे पास कितना, जीरो आया। डी का मान कितना आया, जीरो। अब इसमें देखिए यदि डी का मान जीरो है तो मूल कैसे होंगे इसके, वास्तविक होंगे। तो मूल कैसे होंगे इसके, वास्तविक। तो हमको क्या मूल निकालने हैं। अब क्या निकालने हैं हमको, मूल। तो मूल कैसे निकालते हैं, तो मूल निकालते हैं हम श्रीधराचार्य सूत्र से। मूल मूल एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, माइनस का बी प्लस माइनस बी रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखिए एक्स के जो मान है वो आएंगे हमारे पास दो, एक तो प्लस में और एक माइनस में। तो इसमें मान रखते जाएंगे हम, प्लस के लिए ले लेंगे पहले एक्स, सॉरी प्लस बी, पहले हम प्लस के लिए मान ले निकाल लेंगे। तो एक्स बराबर आएगा माइनस का बी प्लस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या ले लेंगे हम, डी अपॉन 2a, ये ले लेंगे। और इधर की साइड में मान निकाल देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए एक्स बराबर माइनस का v की मान, v का मान कितना है हमारे पास, v का मान है 40, 40 प्लस ये ओवरऑल मान जीरो हो जाएगा बटे 2, और a का मान कितना है, 1 है। तो ये आएगा माइनस का 40 माइनस का 40, सॉरी सॉरी यहाँ माइनस बी का मान माइनस का 40 है। ये बी का मान कितना है, माइनस का 40। तो माइनस का 40 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस करेंगे तो प्लस, प्लस का 40। तो बी का मान, सॉरी बी का मान कितना, माइनस का 40। तो एक्स का मान कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा 20। तो एक्स बराबर आया 20। और दूसरा मान है एक्स बराबर, ये माइनस बी के लिए लेंगे, माइनस बी के लिए। तो एक्स बराबर आएगा माइनस का कोष्टक में माइनस का 40 माइनस का रूट के अंदर वही जीरो बटे 2, और ए का मान 1। तो माइनस से माइनस करेंगे तो वही प्लस आएगा, तो प्लस
40/2 बराबर 20। तो इसके जो मूल आए वो कौन से आए, 20 आएंगे, अर्थात x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। x का मान यदि हमारे पास 20 है तो देखिए x क्या है हमारे पास, आयताकार पार्क की लंबाई। तो आयताकार आयताकार पार्क की लंबाई x बराबर कितनी आएगी हमारे पास, 20, और किस में आएगी ये, मीटर में। तो पार्क की लंबाई आ गई हमारे पास 20 मीटर। अब हमको क्या निकालनी है, पार्क की चौड़ाई। तो पार्क की चौड़ाई अर्थात बाई का मान निकालना है। तो समीकरण एक से तो बाई बराबर दे रखा है हमारे पास 40 माइनस का एक्स। इसमें एक्स का मान रख देंगे तो बाई बराबर आ जाएगा 40 माइनस का 20, बाई बराबर आ जाएगा 20 मीटर। तो आयताकार पार्क की जो चौड़ाई है, यहाँ लिख देंगे, आयताकार पार्क की चौड़ाई वो कितनी आई हमारे पास, 20 मीटर। अब देखें यदि हम इसमें तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ही कितनी आई हमारे पास, 20 मीटर आई। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं तो वो क्या बन जाता है, एक वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है, एक वर्ग बन जाता है। तो आयताकार पार्क का अस्तित्व है, मतलब एक पार्क को बनाना संभव है। यहाँ लिख देंगे, एक पार्क को बनाना संभव है। एक पार्क को बनाना क्या है, संभव है। और वो जो पार्क है यह क्या है, एक वर्ग है। यह पार्क एक वर्ग है। यह पार्क क्या है, एक वर्ग है। तो इसके साथ ये प्रश्न पूरा यहाँ समाप्त होता है। अगली प्रश्नावली 5 को हम आगे देखेंगे।